श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। हमारा भागवत जी का महात्म्य चल रहा है और पहले अध्याय के 30 श्लोक तक पाठ हो चुका है। कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अभी अभी जो अवतार हुआ उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। ये शांडिल्य मुनि ने ये बद्रीनाथ और परीक्षित जी को सुना रहे हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। इससे ये निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। ये 3 प्रकार के भक्त उपस्थित थे, इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब थे ही। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं। प्रथम श्रेणी के जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान के नित्य नहीं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं और कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना को। उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया।
पुनः अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। और हमारी क्या समस्या है? हमने मरना नहीं है, क्योंकि हम तो सदा इसी संसार कुंड में ही रहने वाले जीव हैं। हमने नहीं मरना चाहिए। भगवान हमारी रक्षा करें और जो हमारा स्थान है वहाँ ना जाएँ, क्योंकि हम तो बिल्कुल अज्ञानता से भरपूर हो गए ना। इसी मोह में पड़ कर के इसी घर गृहस्थ को, इसी अपने पराये को, बस यही सिद्धि जो हमने कर ली है कि इसके अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है। हुँ? तो हम नहीं जाना चाहते, ना देवता बनना चाहते और ना ही कोई भगवान के विशेष भक्त के भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब समझ भी जीव को आ जाता है, ये बातें करता हूँ ना, ये अपनी मनोवृत्तियों की बातें करता हूँ। आप लोग तो कुछ कह नहीं रहे मेरे को। ये मेरी मनोवृत्ति है कि मैं भजन भी करूँगा और मैं संसार को भी साथ-साथ रखूँ। तो क्या है, यही समस्या है। संसार का भी ज्ञान चाहिए और भगवान का भी ज्ञान चाहिए। संसार में कैसे वि संसार को पालन करने के लिए, उसका धर्म पालन करने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए, कैसा विचार चाहिए, कैसा भाव चाहिए। जब कोई सिखाएगा तभी समझ में आएगा। अपने आप तो बच्चा कुछ जानता नहीं है, वो तो सिद्ध ही होता है, बिल्कुल। उसका विचार चलता ही नहीं, क्योंकि संसार का भार हमारे शरीर पे आ पड़ा है। अपने शरीर को भी चलाना है, भजन साधन के लिए। तो संसार को किस प्रकार, क्या भाव रख के, क्या विचार रख के चलना चाहिए, ताकि परमात्मा में हमारी रति, मति, गति दृढ़ हो। तो ये सब जो सत्संग सुनते हैं, उसी से ही पता चलता है और वो युक्ति स्वयं चुननी चाहिए कि मैं कैसा कर सकता हूँ, क्योंकि शरीर है तो व्यवहार भी करना पड़ेगा। हाँ, ये तो भगवान की आज्ञा है कि विरति बहु कर्मा, बहुत सारे कर्मों में अपने आप को नहीं उलझाना चाहिए, फिर भजन साधन नहीं होगा। अपने अपने ग्रस्त को किस युक्ति से भजन साधन बना लें कि उसमें भी परमात्मा की स्मृति हो, और जो परमात्मा की स्मृति जो जिसको हम गुरु द्वारा प्रदत्त है, उसको किस तरह से दृढ़ता प्राप्त करें। तो देखिए, ये बड़ा एक सहज में लिख दिया है। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया। वो जाना तो चाहते नहीं थे, यहीं पे अपना मदिरा पान आदि मौज मस्ती में अपना समय बिताना चाहते थे। हम्म, तो भगवान, अच्छा, उनको भेजने के लिए उनको कष्ट तो हुआ ना, लोगों को।
इसीलिए हम मृत्यु से डरते हैं, कष्ट होता है या कुछ छूट जाता है। तो आज की घटना क्या हुई, एक तितली जैसा जीव मेरे दरवाजे की जाली पे बाहर जाने की इच्छा कर रहा था, तो वो जा नहीं पा रहा था। तो मैं ठाकुर जी के पास था, मैंने कहा अभी फ्री हो जाता हूँ, फिर इसको बाहर निकालता हूँ। और उसके पंख भी बड़े नाजुक होते हैं, तो अगर मैं पकड़ता हूँ पंख ही टूट जाएगा उसका। तो जब मैं फ्री हो गया, तो विचार किया इसको बाहर कैसे निकालूँ? तो मैंने एक कपड़ा लिया और उसको इस ढंग से रखा कि वो उसमें आ गया, और मैंने पकड़ उसको थोड़ा-सा बंद कर कपड़े को, दरवाज़ा खोला और बाहर निकाल दिया। ये केवल इतनी घटना नहीं हुई, जैसे वो मेरा कपड़ा देख रहा था ना, तो वो छटपटा रहा था। जाना तो वो चाहता था बाहर ही, पर उसको ज्ञान नहीं था कि मैं इसको बाहर करना चाहता हूँ। तो मेरे से ही डर रहा था वो, उस कपड़े से ही डर रहा था। और मुझे समय लग गया, 3-4 मिनट तो उसको इधर-उधर नाचने में लग गए मेरे को, और आखिरकार वो उस कपड़े के भीतर चला गया और मैं बाहर जाकर के छोड़ दिया, खुश हो गया, उड़ गया। बस मुझे ऐसा लगता है कुछ-कुछ हमारी भी ऐसी स्थिति है। भगवान निकालना चाहते हैं, और क्योंकि हम, अगर वो जीव दरवाजे पे नहीं होता, तो मैं प्रयास नहीं करता। जाली वाले दरवाजे पे था, तो उसको लग रहा कि इधर से हवा आ रही है, तो इधर से बाहर निकल सकता हूँ, तो वो बहुत प्रयास कर रहा था। उसी तरह हम हैं। हम जाली वाले दरवाजे पे तो हैं, पर भगवान निकालना चाहते हैं हमको, पर उसी से डर रहे हैं। ऐसा मुझे भाव आया। उसी समय तो मैं अभी याद आ गया, क्योंकि इन देवताओं को, इन यदुवंशियों का संहार कर दिया। भगवान ने करवा दिया, या भगवान ने ही किया, वो तो पक्का है। और स्वर्ग भेज दिया, और पुनः अपने-अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। खुश हो गए फिर। तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने अपना प्रेमानंद स्वरूप बनाया। बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। उन्होंने प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। तो महाराज शांडल्य मुनि जी कह रहे हैं। जो नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते,
परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुष के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। ये शांडिल्य जी कह रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। तो सिद्ध हो गया वज्रनाभ जी को वहां के लोग क्यों नहीं दिखते थे। राजा तो उनको बना दिया था, पर वहां की प्रजा नहीं दिखती थी। तो शांडिल्य जी ने बता दिया, और ये बात परीक्षित भी सुन रहे थे और वज्रनाभ भी। भले इनका नाम वज्रनाभ हो, वज्र मैंने व्यापक, व्यापक शब्द आया, और व्यापक तो भगवान ही होते हैं। भले इनका नाम वज्रनाभ था, तो व्यापकता, असली व्यापकता नहीं थी, केवल नाम ही था। फिर भी अर्जुन के पौत्र हैं। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ, और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भलीभांति सेवन करते रहो। गोवर्धन दीर्घपुर, दीर्घ एक जगह है। गोवर्धन वृंदावन से जाओ, पहले गोवर्धन आता, फिर उससे उतना ही दूर जाना पड़ता है, दीर्घ जगह, उसको दीर्घपुर कहते हैं। पर अभी जो उसका नाम है वो दीघ है। गोवर्धन, दीघ, मथुरा, महावन गोकुल, नंदीग्राम मैंने नंदगाम, और बृहत सानु आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। इन जगह में अपनी छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंज, वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी, और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। बद्रनाभ, इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे।
मुनिवर शांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही प्रसन्न हुए। तो हमारा प्रथम अध्याय विश्राम हुआ। जो भी वृंदावन धाम है वो तो प्रकृति का है, माने व्यवहारिक है, और वहीं रहकर वास्तविक जो धाम है उसका चिंतन करना चाहिए और उसमें भाव रखना चाहिए कि मैं उसमें हूं, और इसी भावना दृढ़ करते करते भगवान का भजन करते करते भगवान का कोई पार्षद अथवा सिद्ध लोग अथवा स्वतः भगवान ही कुछ ना कुछ अनुभव करा के अपना प्रेम देंगे, भक्ति देंगे। इसी भाव से लोग जो है रहते हैं, जो जानकार लोग हैं वो इस भाव से रहते हैं, और जो जानकार नहीं है वो तो उनके तो कुछ भी भाव हो सकता है अपनी मति के अनुसार। और ये तीर्थ हैं हरिद्वार इत्यादि और ये सब, इन सब की जो महिमा है उसका कारण है। तो यहाँ निवास करने से और भी अच्छा है, और यदि इससे हमारी जो बुद्धि व्यवहारिक की बुद्धि होती है उसको नियंत्रण करने में सहयोग मिल जाता है। वैसे तो ब्रज शब्द जो है व्यापक है, तो इसका अर्थ है कि वो कहाँ नहीं है, सब जगह है। और ब्रज को परमात्मा का स्वरूप ही माना यहाँ पे, तो वो कहाँ नहीं है, सब जगह है। भजन भजन कहीं भी किया जाए। जैसे बाबा जी सुनाते थे, काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं, मुक्ति मिलेगी, और रहते भी हैं ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, और पुण्य इत्यादि भी करते हैं, अनेक भावना होती, साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। कोई ना कोई भाव लेके जीव पहुंचता है। हाँ, वहां विद्वान लोग भी रहते हैं, संगीतकार भी रहते हैं, और भी जो कई तरह के आर्ट्स आर्ट्स होते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं। परंतु मुख्यतः प्रसिद्ध है काशी, कि वहां जाकर के मरना मोक्ष प्राप्ति है। पर कबीरदास जी ने क्या किया, काशी में थे और उठ के मगध में चले गए। क्यों चले गए? कि मैं मगध में जाके मरूंगा। तो पुराणों में वर्णन है, जो मगध में मरता है उसकी दुर्गति हो जाती है, और वो गंगा के उस पार है। कबीर जी उधर चले गए। तो सबने पूछा, विद्वानों ने, महाराज ये क्या, शरीर छोड़ने के लिए आप इधर आए? लोग उधर जाते हैं।
तो बाबा बताते हैं, कबीर जी ने कहा, फिर इस भक्ति का, भगवान की भक्ति का लाभ ही क्या है? यही महिमा मैं दिखाना चाहता हूं कि भक्ति है, कहीं भी हो, कल्याण निश्चित है। और भक्ति नहीं है और तीर्थ में बैठे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, झूठ सच बोल रहे हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। क्योंकि वहां कर्म भी अनंत गुना फलित होता है। ये समस्या है। तो ब्रज व्यापक है, तो ब्रज कहाँ नहीं है? तो यही विश्राम करते हैं। कृष्ण वासुदेवा हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम।